मैं कैसे यकीन कर लूं कि भाईजान की अम्मी जिंदा है? मैं तुम्हें यकीन दिलाने की जरूरत महसूस नहीं करती। अगर वो जिंदा है तो अब तक कहां थी? खुद मिलने के लिए क्यों नहीं आई? मैं शाहिद की वालिदा की सहेली हूँ और मुझे इसलिए भेजा गया है कि तुम्हें वार्निंग दूं। अब आइंदा तुम्हें क्या करना है ये तुम खुद सोच लो। ठहरिए, ठहरिए, मैं कहता हूँ ठहर जाइए। रुक जाइए भाईजान, मुझे उससे बात करने दो कमाल। नहीं भाईजान, आप उससे कुछ ना कहिए। बड़ी खतरनाक औरत है, मुझे भी मौत की धमकी दे चुकी है। मौत की धमकी? रक्षी, डैडी जानते हैं उसे? डैडी का क्या ताल्लुक है उससे? पता नहीं। वो औरत अंदर आई थी क्या? अंदर आई थी और कमाल को धमकी दे गई है। वो कह रही थी कि मुझे जायदाद में शरीक होने से इनकार कर देना चाहिए, वरना इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। और सबसे अहम इंकिशाफ यह है कि मेरी अम्मी जिंदा है। क्या? मैं पूछता हूं, अगर ये बात सच है तो ये मुझसे क्यों छुपाई गई? मुझे ये फरेब क्यों दिया गया कि मैं बचपन ही में मां की मोहब्बत से महरूम हो चुका हूं? तुम्हें यकीन है उसकी बात का? वो कह रही थी कि वो अम्मी की सहेली है और अम्मी ने उसे यहां भेजा है। बहुत खूब। अगर तुम्हारी अम्मी जिंदा है तो वो खुद क्यों नहीं आ गई? तुमने उससे इतना तो पूछा होता बेटे कि अगर तुम्हारी अम्मी जिंदा है तो फिर 20 साल तक उसने तुम्हारी खबर क्यों न ली? भाईजान, वो औरत एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, वरना ये कैसे मुमकिन है कि चची जान जिंदा हो और वो अपने बेटे से ना मिले? अब अगर वो आए तो उससे कह देना कि तुम्हारी अम्मी को साथ ही ले आए किसी दिन। लेकिन उसे झूठ बोलने से क्या फायदा? आखिर ताल्लुक क्या है उसका इस घर से? मैंने तुम्हें अब तक ये इसलिए नहीं बताया था बेटे कि नाहक की परेशानी होगी। रक्षी हमारी दूर की अजीजा है, उसकी बहुत पुरानी दुश्मनी थी भाईजान से। उनके इंतकाल के बाद वो अपना इंतकाम कमाल से ले रही है। वो चाहती है कि कमाल दर दर की ठोकरें खाता फिरे। शायद इसीलिए वो चाहती है कि मैं जायदाद से महरूम हो जाऊं। डैडी, आप इसकी खबर पुलिस को क्यों नहीं कर देते? मैं उस ब्लैकमेलर औरत को इतनी अहमियत देना नहीं चाहता बेटे। अगर भाईजान से उसकी दुश्मनी की वजह अखबारों में आ गई तो मुमकिन है कि हमारा खानदान बदनाम हो जाए। कुछ रकम दे दिलाकर उसका मुंह बंद किया जा सकता है। जी हाँ, आप ठीक कहते हैं। अगर उसे इतनी ज्यादा अहमियत दी गई तो उसके मुतालबात और बढ़ जाएंगे। कमाल, तुम फिक्र न करो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो हुलिया बिगाड़ दूं उसका। अब वो आके तो देखे इस घर में। अभी कोई आया हुआ है क्या? सुबह मेरी आंख खुली तो अंग्रेजी गाना गाने की आवाज आ रही थी। हाँ बेटी, एक लावारिस मेहमान है, राजा ले आया था उसे साथ अपने। रात दोनों फिल्म देखने चले गए थे ना, इसलिए तुझसे मुलाकात नहीं हो सकी। क्या अब वो मुस्तकिल यहीं रहेगा? रह भी ले तो क्या हर्ज है, बड़ा पढ़ा हुआ लगता है, अंग्रेजी तक बोल लेता है। अरे अम्मी, अंग्रेजी बोलने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। आपने इतना तो उससे पूछा होता कि वो कौन है और कहाँ से आया है। जाने बुझे बगैर एक जवान आदमी को घर में रख लिया तो मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? राजा भी तो जवान है, इसी घर में रह रहा है 8 साल से। अरे अम्मी, राजा की बात और है, सारे मोहल्ले वाले जानते हैं कि उसने मुझे अपनी बहन बनाया हुआ है। मोहल्ले वालों की फिक्र मत करो तुम, शादी हो जाएगी तो कोई कुछ नहीं कहेगा। शादी? मेहमान की शादी भी आप ही कराएंगी क्या? तो इसमें हर्ज क्या है बेटी, लावारिस आदमी है, आसानी से घर दामाद बन जाएगा। घर दामाद? आप उस लावारिस आदमी की शादी मुझसे करेंगी? तो बुराई क्या है उसमें, एक हालात ही तो खराब है ना बेचारे के। नलके से पानी भर रहा हूं मैं, बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी वहां। गर्ल, हदों का यही कमाल है, आपने तो कभी इंट्रोडक्शन ही नहीं कराया इनसे। हेलो, मुझे जेडी कहते हैं, मिस्टर जेडी, प्लीज लुक हाउ डू डू। मैं हूँ जेडी, और आप कौन है? आपकी तारीफ? मेरी बेटी है गजल। अच्छा, गजल। गजल क्या बात है? ये गजल का मतलब कुछ अब आलूद नजर आ रहा है। शादी का नाम जो ले लिया मैंने। नहीं, वेरी बैड। देखना, अब आपको बहुत लेट हो चुकी है। आपको क्या जरूरत है इस उम्र में शादी करने की? अरे इसकी शादी की बात कर रही हूँ मैं। अभी मैंने आपसे आखिरी बार कह दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी, समझी आप? क्यों शादी नहीं करेगी? क्या सारी जिंदगी घर बैठी रहेगी? सिटिंग एट होम। वेरी बैड, वेरी बैड। देखिए मिस गजल, देखिए बात सुने, ये आपसे आखिर शादी करने को कह रही हैं, खुदकुशी करने को तो नहीं कहा इन्होंने। जैसे रिश्ते अम्मी तलाश कर रही है मेरे लिए, वो खुदकुशी से कम नहीं है। हाँ बेटी, ये तो मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ, किसी दिन के लिए तो पाल पोस कर जवान किया था तुम्हें। हाय हाय हाय,
कैसे इंसल्ट हो रही है बुढ़ापे में, यानी पाला भी और पोसा भी, कितना अर्सा पोसती रही हैं आपने। ये मिल रहा है मुझे नेकियों का बदला, इसके खातिर दिन को दिन ना समझा, रात को रात ना समझी। जाहिर है डे नाइट खिदमत की है आपने। आजकल के जमाने में कौन माँ इतना ओवर टाइम करती है औलाद के लिए। सारी जवानी गारत कर दी इसके पीछे, बाल तक सफेद कर लिए मैंने। इनकी कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है। अब मैं क्या बताऊं आपको, 3 दांत आपके हिल चुके हैं, ऐनक आपकी आंखों पर लग चुकी है, हाथों में आपके राशा आ गया है, पाँव आप कब्र में लटकाए बैठी। हो सकता है कि 2-4 दिन में आपका हार्ट फेल भी हो जाए। मिस गजल, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। शादी से इनकार करके कौन सा जुर्म कर लिया है मैंने? इससे तो अच्छा होता कि मैं ही शादी कर लेती। जी आप। हाँ और क्या, मेरे मियाँ के मरने के बाद कितने ही रिश्ते आए थे, इकट्ठे 5 रिश्ते आए थे 40वें के दिन, लेकिन मैंने किसी को नहीं पूछा। कंपाउंडर को मैंने इनकार किया, हेड कांस्टेबल को मैंने ना पूछा, हाय वो डिप्टी कलेक्टर का अर्दली 6 महीने तक आता जाता रहा बेचारा, सबको इनकार कर दिया मैंने। हाय कैसे कैसे गोल्डन चांस मिस किया आपने। और इसको देखो, ये खड़ी है मेरी जवानी की दीमक, जबान चलाई जाती है 10 की। क्या हो रहा है ये? चीख पुकार हंगामा फसाद, जब देखो मार कुटाई से भरपूर मंजर नजर आता है इस घर में। क्यों नाराज हो रही है मेरी बहन पे? कहती है शादी नहीं करेगी। ठीक ही तो कहती है, कोई जरूरत नहीं है शादी की, भाई जो मौजूद है खिलाने के लिए। चल मेरी बहन नाश्ता बना के ला। अम्मी दे देंगी नाश्ता, मुझे पहले इतनी देर हो रही है, एक तो रिक्शा इतनी मुसीबत से मिलता है यहाँ। खरे बात सुनिए मिस गजल, मैं आपके लिए रिश्ता तलाश रिश्ता कह रहा हूँ, रिक्शा तलाश किए देता हूँ आपके लिए। आए मेरे साथ। दरवाजे तक छोड़कर आना, जमाना बहुत खराब है, किसी ने अगर आंख उठाकर देखी तो मुझे आकर रिपोर्ट करना। वैसे सबको मालूम है कि ये इलाका राजा पहलवान का है। राजा पहलवान श्रिंक हो गया पहलवान। खुदा हाफिज। अम्मा, जवान औलाद पे इतना सख्ती ना किया करो, आजकल की औलाद में लचक बिल्कुल नहीं है, ज्यादा सख्ती से टूट जाती है। उसने मेरा गुस्सा नहीं देखा है राजा, अब अगर शादी से इनकार किया तो या उसको घर से बाहर निकाल दूंगी या खुद निकल जाऊंगी। ये दूसरी तजवीज बेहतर है। मेरा मतलब है, देखो ना, नाराज होने की क्या बात है अम्मा इसमें? भाई रिश्ता करने से पहले गजल से भी तो पूछ लो ना कि उसे कौन सा रिश्ता पसंद है। तो क्या उन्होंने भी इनकार कर दिया रिश्ते से? जी हाँ, मैं सेठ साहब के साथ ही गया था ठेकेदार साहब के घर। सेठ साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि 2 कोठियां लिख देंगे लड़की के नाम पर, मगर उन्होंने साफ मना कर दिया। कहने लगे अगर कमाल मियाँ के लिए पैगाम दें तो उन्हें मंजूर है। मुंशी जी, आखिर भाईजान में ऐसी कौन सी खराबी है? क्या अपाजों को यह खास नहीं है कि जमाने के साथ चल सके? एक पहिए की साइकिल ज्यादा तेज नहीं चल सकती कमाल। भाईजान, डैडी नाहक मेरी शादी के सिलसिले में भाग दौड़ कर रहे हैं। मुझे मालूम है जहां भी वो रिश्ते की बात करेंगे इनकार ही होगा। अंकल को तो बात करनी ही नहीं आती है। मुझसे कहा होता तो 6 शादियां करा चुका होता अब तक आपकी। ईमान से मैं झूठ नहीं बोला, ट्राई करके देख लें। आप किसी लड़की का बस नाम ले लें। गजल आइए गजाला बेटी आइए। आज क्या हादसा पेश आया, फिर लेट हो गई आप? आई एम सॉरी सर, शाहिद साहब वो मैं रिक्शा तो बहुत जल्दी मिल गया था, लेकिन मैं किताब लेने चली। ओह किताब, बहुत ही अच्छी बात है। पढ़ने का शौक हर इंसान को होना चाहिए। मुझे भी बहुत शौक है पढ़ने की, मां से चेहरे तक पढ़ लेता हूँ। मेरा चेहरा पढ़कर आप क्या महसूस कर रहे हैं? भाईजान, मेरा ख्याल में आप ये सोच रहे हैं कि 100 रुपये उधार देते मुझे। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको एक हाथ दूं। खाली मत दीजिएगा। अच्छा दफा मिस गजल को काम करने दो। चलो कि वो किताब के सिलसिले में उसूल के बहुत पाबंद है शाहिद मियां, बहुत नाराज हो रहे थे कि आप अभी तक नहीं आई, डिसमिस करने को कह रहे थे। आखिर मैंने समझाया कि नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं समझाया जी, मैं तो यूं ही हंस कर रहा था कि बरसबील तज़किरा। जी हाँ। चलिए वालेकुम सलाम। मिस गजल, मुझे उम्मीद है कि आइंदा आप देर से नहीं आए। ओ दरअसल भाईजान, इन्हें आने जाने का बहुत प्रॉब्लम है ना। आप कहीं तो घर से गाड़ी में ले आया करूँ आपको। आप बिल्कुल बात मत कीजिए मुझसे। तो क्यों? फिर दीवारों से बैठ के बातें करो। ये बैठे बैठे नाराजगी कैसे हो गई? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि शाहिद साहब शादीशुदा हैं? चलिए फर्ज कर लीजिए कि नहीं है, फिर? मिस गजल, आप माइंड न कीजिएगा, ये हमेशा यूं बकता रहता है। यू प्लीज गेट आउट। आउट। अरे मैं आई कम इन सर। थैंक यू। हाँ तो गई कमाल है। मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ, बुलाया ही नहीं। डोंट नो मैनर्स, डोंट नो एटिकेट। आप हैं कौन?
ये मेरे मेहमान है मिस्टर जेडी। हेलो प्लीज लुक यू, हाउ डू डू, थैंक यू। और सुनाए क्या हाल है? मैं दरअसल आजकल चीफ गेस्ट हूँ गज्जो के घर में। मैं अपनी गाड़ी पर आ रहा था, इन्होंने कहा मुझे ड्रॉप्स कर दें, तो मैंने कहा चलो। ओहो, ड्रॉप कर दिया था तो चले गए होते आप? सही लो। हाँ, आप खुद देखें अंकल, देखें आदमी दरवाजे से आके वापस चला जाए, नो शरबत, नो चाय, नो कोल्ड ड्रिंक। आप जरा देखें, यू नो दिस इज वेरी बैड फॉर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। इंग्लिश अंडरस्टैंड? नो, ओके। आप कैसे इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं? मैं बोलो, ये तो कुछ भी नहीं। कभी आप घर आके देखें, छोटा भाई तो बगैर वर्ब के बोल लेता है। वैसे ये बाय द वे, हु इज यू? मेरा नाम कमाल है और ये मेरे भाई हैं शाहिद साहब। हेलो। हेलो शाहिद। शाहिद साहब, कुछ याद